नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आपके लिए हम लेकर आए हैं दिन भर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। बुलेटिन की सबसे पहली खबर छत्तीसगढ़ की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने चावल और शराब घोटाले की जांच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सवाल उठाने की बजाय जांच में सहयोग करने की सलाह दी है। भाजपा सांसद सुनील सोनी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने लोकसभा में प्रदेश सरकार के चावल घोटाले का मामला जोर शोर के साथ उठाया था और उसी के आधार पर केंद्रीय टीम यहां पर जांच के लिए अब पहुंची है। प्रदेश सरकार इसमें सहयोग करने के बजाय अब सवाल उठा रही है। वही मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जितनी टीमों को छत्तीसगढ़ में आना है वो आ जाएं, कुछ नहीं मिलने वाला। रमन सिंह पहले अपने घोटालों की जांच करवा लें। वहीं इस पर अमरजीत भगत ने रमन सिंह को चुनौती दी है और कहा है कि अगर जांच में कोई भी गड़बड़ी निकली तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा में उठाया था, मैंने भी उठाया था, अरुण साहू जी और हम सारे सांसदों ने मिलकर उठाया था कि जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं बांट रही है, उसकी लूट है, लोगों का, गरीब आदमी के निवाले को छीनने का काम कर रही है। अरे उसका अपने जांच करा ले, जितनी टीम आना है आ जाए छत्तीसगढ़, लेकिन कुछ होना नहीं। अब पलट करके जो आरोप लगा रहे हैं चावल घोटाले की बात, तो रमन सिंह जी को मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर इसमें गड़बड़ी हुई होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर गड़बड़ी नहीं निकला तो इस्तीफा देंगे क्या, उनसे पूछिए आप। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना जिले के रामनगर में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने लाडली बहनों से सीधे संवाद किया। बहनों ने करीब 10,000 द्वारा लिखी गई धन्यवाद पत्रिका मुख्यमंत्री को इस दौरान भेंट की। इस दौरान सीएम ने जिले के लिए 287 करोड़ 86 लाख रुपए के लागत से 144 विकास कार्यों की भी सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत सतना जिले के 9,100 से अधिक हितग्राहियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तैयार हो चुके भू अधिकार पत्रों का भी वितरण किया। इधर बिलासपुर में अरुण साहब ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता परेशान हैं, जनता का सामना वो नहीं कर पा रहे। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ लूट हो रही है और ऐसे में कांग्रेस के नेता पार्टी में नहीं रह पा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्या होने वाला है ये समय आएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। वहीं सीएम भूपेश के कर्नाटक जीत के दावे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जीत का दावा किया। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने की बात उन्होंने कही। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने नर्मदापुरम में विवादित बयान दिया। जनसंख्या स्थिरीकरण कानून को लेकर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हम भारत में विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले विशेष समुदाय को सरकारी अन्न नहीं मिलने देंगे। सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल की सेवा भी ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी। वहीं तोगड़िया ने हिंदुओं को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर हिंदुओं का पूरा कंट्रोल करवाएंगे। हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनने के बाद 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करे वो मुसलमान को सरकारी अन्न नहीं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज देश में हिंदू के अलावा किसी को बनने ही नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में गृह विभाग की बजट राशि और विभागीय कामकाज की गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज समीक्षा की। इसके साथ ही गृह विभाग से जुड़े हुए सभी विषयों और प्रोजेक्ट्स पर मंथन भी किया। उन्होंने प्रदेश में अपराध, कानून व्यवस्था, नक्सल मूवमेंट और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा और ट्रांसफर को लेकर भी आज चर्चा की है। जिसके बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 3 साल से ज्यादा समय से एक ही जगह पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर के आदेश भी दिए हैं। जनप्रतिनिधि कहीं पर जाते हैं तो पहले थाने में सूचना दें और उसके बाद जब रोड ओपनिंग कर लिया जाए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कर ली जाए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। और जब दौरे में जाते हैं तो अलग से फोर्स हम उन लोगों को सुलभ कराते हैं, तो उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कमी की बात नहीं।
चुनावी साल में जबलपुर में बीजेपी के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने नई पहल की है जो कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। दरअसल नगर अध्यक्ष प्रभात साहू पुराने कार्यकर्ताओं, वार्ड और मंडल स्तर के पदाधिकारियों को सम्मान दिलाने की पहल में जुटे हैं। वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे के दौरान 4 से 5 कार्यकर्ताओं को सीएम के पास ले जाकर न सिर्फ मिलवाते हैं बल्कि सीएम से बात भी कराते हैं। सीएम से मिलने के बाद कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात का अवसर मिलने से वो खासे उत्साहित है और नई ऊर्जा से भरे हुए महसूस कर रहे हैं। भेंट मुलाकात की कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर जिले के बेलतरा पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने 204 करोड़ के विकास कार्यों का यहां लोकार्पण किया। आम जनता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल भी जाना। इसके साथ ही सीएम ने अकलतरी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, लिंक फेसिंग इकाई और आरसीसी पोल निर्माण का अवलोकन भी किया। हितग्राहियों को चेक और यंत्र बांटने के साथ ही मुख्यमंत्री ने लेयर यूनिट और मिनी फीड मिल का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जयशंकर अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक रजनीश सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान वहां पर मौजूद रहे। शाम को मुख्यमंत्री सामाजिक संगठन के प्रमुखों से भेंट मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे। सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत और बात अब केरल स्टोरी की, जिस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। भोपाल में द केरल स्टोरी फिल्म में दिखाए गए लव जिहाद पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि लव जिहाद से बेटियों से पहले शादी करवाते हैं और फिर जिहादियों के हाथ में सौंप देते हैं। लव जिहाद करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। लव जिहादियों को कुचला जाना बेहद जरूरी है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 13 मई को कवर्धा पहुंचने वाले हैं। श्री गणेशपुरम में 9 दिवसीय श्री राम कथा और श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन यहां होगा। कार्यक्रम तय होने के बाद आयोजन मंडल जोर शोर से इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा 13 मई को सुबह 9:30 बजे कवर्धा पहुंचेंगे और 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक कथावाचन होगा, जिसको सुनने के लिए न सिर्फ स्थानीय बल्कि दूसरे जिले और राज्य से लोग यहाँ जुटेंगे। पूर्व कृषि मंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने अपनी ही सरकार को फिर घेरा है। दरअसल बिसेन ने छिंदवाड़ा में कृषि कैबिनेट को लेकर मीडिया से बात की और मध्य प्रदेश सरकार की बनाई गई कृषि कैबिनेट को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट ने जो काम करना था वो हम नहीं कर पाए। हमने एग्रीकल्चर कैबिनेट बनाई, लेकिन जितना उसका लाभ लेना था, जनता को देना था, उन्होंने दिया। तो सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। इधर विधानसभा चुनाव के साथ ही भाजपा का फोकस लोकसभा चुनाव पर भी है। भारतीय जनता पार्टी हारी हुई लोकसभा सीटों पर खास ध्यान दे रही है और इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के 2 लोकसभा सीटों कोरबा और बस्तर पर केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है। गिरिराज सिंह 17 मई से 3 दिवसीय कोरबा दौरे पर हैं। वहीं आने वाले दिनों में कुछ और केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी यहां पर तय हो सकता है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा का कहना है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों का भी दौरा छत्तीसगढ़ में होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है और पहले विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की लोकसभा, हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारी और सारे नेताओं का छत्तीसगढ़ में प्रवास निर्धारित हो रहा है। वो भी आएंगे और विशेष रूप से गिरिराज जी का कोरबा आगमन, इस बार जब वो आएंगे तो हम ये दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में नरेगा के पैसे का कैसा दुरुपयोग किया गया है, ये हम सब मिलकर बताएंगे। मध्य प्रदेश में अवैध लकड़ी कटाई और वन माफिया के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा वन मंत्री और इंदौर संभाग से जुड़े एक मंत्री पर आरोप लगाते नजर आए। आरोप लगाने के दौरान हालांकि उन्होंने इंदौर संभाग के मंत्री का नाम नहीं लिया। मिश्रा ने कहा कि इंदौर टिम्बर मार्केट में हर दिन अवैध वन लकड़ी पहुंच रही है। कांग्रेस ने कहा कि सीएम रोज पौधा लगाते हैं और वन माफिया प्रतिदिन हजारों हरे भरे वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। इधर केशकाल में बागी पार्षदों के निष्कासन मामले पर मोहन मरकाम का एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि पार्टी विरोधी कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। निकाले गए पार्षद भाजपा के साथ मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, जिसके चलते ही ये एक्शन लिया गया है।
ग्वालियर में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस विधायक नगर निगम परिषद की बैठक में पहुंचे और करीब 28 मिनट तक पार्षदों के सामने अपनी बात रखी। इस दौरान पाठक ने निगम प्रशासन पर कटाक्ष किया और कहा कि निगम में एक ही अफसर लंबे समय से पदस्थ हैं। बाबू को एडिशनल कमिश्नर तक बना दिया गया है। शहर के 66 पार्षदों में से एक भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वह निगम के कार्यों से संतुष्ट है। साथ ही उन्होंने सभापति से निवेदन करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति निर्मित करें ताकि किसी भी पार्षद को चैम्बर, सीवर और स्ट्रीट लाइट के लिए भीख न मांगना पड़े। अंबिकापुर नगर निगम बकाया वसूली के लिए लोक अदालत की शरण में गया है। दरअसल निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और यही वजह है कि अब तक नगर निगम लोक अदालत में करीब 1.5 करोड़ के 500 से ज्यादा मामले ले जा रहा है ताकि बड़े बकायादारों से पैसों की वसूली की जा सके। बैतूल जिला मुख्यालय पर कांग्रेस विधायक नीले डागा का आरएसएस के एक कार्यक्रम में जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। आरएसएस ने यह कार्यक्रम बैतूल के जेएच कॉलेज में आयोजित किया था। कार्यक्रम नारद जयंती के मौके पर था और उसमें पत्रकारों को सम्मान किया जाना था। इसका आयोजन आरएसएस के प्रचार विभाग ने किया। हालांकि जब इसके बारे में विधायक नीले डागा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसने भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया था उसके साथ उनके पारिवारिक संबंध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो आजीवन कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहेंगे। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी गैरी बेरिंग बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो काम करके दिखाया है उसे पूरा देश अब सराह रहा है। उनके विजन से देशवासी काफी प्रभावित हैं। वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर उनका कहना रहा कि खनिज के मामले में छत्तीसगढ़ की धरती काफी अमीर है, मगर यहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ काफी पीछे चला गया है। अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिसी है, जो हमारा एक सक्सेसफुल मॉडल दिल्ली में काम कर रहा है और पिछले 1 साल से पंजाब में भी काम कर रहा है, वो हम सारी पॉलिसीज़ लेके डोर टू डोर छत्तीसगढ़ के लोगों के पास जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पूरे जोर से दमदार तरीके से जो इलेक्शन की वो तैयारी करेंगे। वहीं नारायणपुर में हजारों की संख्या में अबूझमाड़ में आज ग्रामीणों ने रैली निकाली। इलाके में नए कैंप, सड़क निर्माण समेत कई मांगों को लेकर पारंपरिक हथियारों के साथ ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने कुकराझोर थाने के पास बैरिकेडिंग कर इन ग्रामीणों को रोका। बालाघाट में तेंदुपत्ता संग्रहण में बाधा डाल रहे नक्सलियों की रणनीति को काउंटर करने के लिए विशेष स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि तेंदुपत्ता तोड़ाई के दौरान विशेष कार्य योजना के तहत वन विभाग, पुलिस विभाग और तेंदुपत्ता तोड़ने वाले श्रमिक और ठेकेदार एक दूसरे के संपर्क में रहें। ऐसा भी प्लान तैयार किया गया, जिसके लिए इस काम से जुड़े सभी लोगों के मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारियां भी अब जुटाई जा रही हैं। इसके अलावा यह भी कोशिश है कि तेंदुपत्ते का भुगतान नगद की बजाय ऑनलाइन हो और जो भी लोग नक्सलियों को मदद करेंगे उन्हें पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। तेंदुपत्ता के माध्यम से जो अवैध वसूली बालाघाट में होती थी उस पर काफ़ी कमी हुई है पुलिस की तत्परता के कारण, और साथ में कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी काफ़ी इसमें सहयोग किया है, तो उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया गया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार भी तेंदुपत्ता का सीज़न बहुत ही अच्छे माहौल में और सुरक्षा के माहौल में कंप्लीट होगा। दुर्ग जिले से जहां पर 2 जगह पर आज सीबीआई ने छापा मारा है। आपको बता दें कि सीए त्रिपाल कोठारी और वकील सुरेश कोठारी के घर पर सीबीआई ने रेड की। कोठारी परिवार के पद्मनाभपुर स्थित 2 अलग अलग ठिकानों पर जांच की गई। वहीं 20 से ज्यादा सीबीआई के अधिकारी और कर्मचारी ने इस रेड को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा की प्रभारी सहायक यंत्री हेमा मीणा करोड़ों की संपत्ति की मालकिन निकली। 13 साल की नौकरी में उन्होंने आय से 332% ज्यादा प्रॉपर्टी बना ली। उनकी मंथली सैलरी जबकि सिर्फ 30,000 रुपए है। इधर रायगढ़ जिले में रोजगार की आस में रोजगार विभाग में पंजीयन करवाने वाले युवाओं की संख्या भले ही लगातार बढ़ रही हो, मगर इस अनुपात में युवाओं को औद्योगिक संस्थानों में रोजगार जरूर नहीं मिल रहा। आलम यह है कि जिले में 10 आईआईटी हैं, जिसमें हर साल 1400 छात्रों का बैच पास तो होता है, मगर आपको जानकर हैरत होगी कि आईटीआई पास आउट छात्रों में से बमुश्किल 10% स्टूडेंट्स को ही जॉब मिल पाती है। रतलाम में रेस्टोरेंट संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर नायब तहसीलदार की पिटाई कर दी। अफसर रेस्टोरेंट में बैन पॉलीथीन का इस्तेमाल और गंदगी का चालान बनाने पहुंचे थे। होटल के संचालक से नायब तहसीलदार की बहस हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई।
और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अपराधी किस तरह से बेलगाम है। जबलपुर की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी हाथापाई की नौबत आ गई। और तीसरी खबर हम आपको ग्वालियर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सिलेंडर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की गई है। इधर रायपुर के मठपुराना इलाके में नशा तस्करों ने बीजेपी पार्षद चंद्रपाल धनगर पर जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद पार्षद ने खुद को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। पुलिस ने नशा कारोबार के मामले में जेल जा चुकी शबाना और चांदनी नाम की महिला समेत मोना को गिरफ्तार किया है। कटनी नगर निगम में रिश्वतखोरी का काला खेल चल रहा है। दरअसल IHSDP आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों से निगम के कर्मचारी खुलेआम घूस मांग रहे हैं। 10,000 की रिश्वत लेते दैनिक वेतनभोगी निगम कर्मचारी प्रियंक सिंह चौहान कैमरे में कैद हुआ। इस रिश्वतखोरी का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 25,000 रुपए की मांग की जा रही थी। वहीं मामले में नगर निगम के अध्यक्ष मनीष पाठक ने कटनी कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर इस योजना के अंतर्गत बने भवनों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की। इधर नारायणपुर के बखरूपारा में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब के ऊपर प्याज की बोरियां रखकर इसकी तस्करी की जा रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक्शन लिया। खरगोन जिले की झुरनिया थाना क्षेत्र के कुसुम्बिया गांव में शादी की खुशियों में आसमानी आफत ने आज तबाही मचा दी। तस्वीरें आप देखिए, बवंडर में किस तरह से शादी समारोह में लगा टेंट और मंडप पतंग की तरह उड़ गया। टेंट को पकड़कर कुछ लोगों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन बवंडर की तेज इतनी गति थी कि लोग उसे देख करके भाग खड़े हुए। करीब 200 फीट ऊंचाई तक उड़ने के बाद एक बड़ा टेंट विद्युत लाइन के तारों पर गिर गया। मन में सच्ची लगन हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। ऐसा ही कारनामा कर जिले के ब्लॉक बाग बहरा के फॉर्च्यून नेत्रहीन विद्यालय की छात्रा ईश्वरी निषाद ने किया है। ईश्वरी ने बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल लाकर छत्तीसगढ़ के साथ जिले का नाम भी रोशन किया। जबलपुर के भेड़ाघाट के पंचवटी में 5 साल बाद फिर से म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो शुरू करने की कवायद की जा रही है। जबलपुर आर्कियोलॉजी टूरिज्म एंड कल्चरल काउंसिल यानी कि JATCC खुद इसका संचालन करेगी। अयम प्राप्त हुआ, महादेव ने देह यष्टि के गुरुवार रात CGPSC 2021 की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें सरगुजा के लखनपुर की रहने वाली अनन्या अग्रवाल ने सेकंड रैंक हासिल किया है, जिसके बाद से अनन्या अग्रवाल के घर पर खुशी का माहौल है। अनन्या प्रशासनिक सेवा में जाकर लोगों की सेवा करना चाहती है। अनन्या का कहना है कि वो प्रशासनिक सेवा में आ गई हैं, उन्हें जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन वो करेंगी। और इसी के साथ MPCG 2020 में आज के लिए इतना ही। और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।